इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एडवांस में क्वेश्चन आया है बेटा, ये बेसिक प्रॉपर्टी से बेस्ड है और जो कि आईआईटी के इससे पहले पेपर्स में भी काफ़ी यूज़ होती रही। अब तो जेईई मेन के पेपर्स में भी ये प्रॉपर्टीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के यहाँ जो आर्गूमेंट देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी हैं। तो कई बार क्या होता है, इन्हें अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने पे ये थोड़े हल्के हो जाते हैं। अगर मैं ट्रायंगल की हेल्प से इसको अदर आईटीएफ फंक्शन में ले आने की कोशिश करूं तो यहाँ देखो बेटा, ये ऊपर तो क्या नजर आ जाएगा, बेस, और नीचे वाला क्या बनना चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो यह क्लियरली नजर आ रहा है √2 का स्क्वायर, तो ये पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पाई होगा। तो इसको मैं जो कॉस इनवर्स समथिंग लिखा है, तो इसको सबसे आसान जो बनेगा मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan इनवर्स में ले जाना आसान होगा। तो देखिए कितना हैवी नजर आ रहा था, थोड़ा आसान हो गया। अब इस पे पहुंचे तो इसको फिर ट्राइंगल की हेल्प से हम देखते हैं क्या किसी आसान आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नजर आया 2√2 पाई, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जब मैंने यहाँ बेस निकालने की कोशिश करी तो 2 प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 प्लस पाई की पावर 4 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, तो ये बन गया बेटा 4 प्लस पाई की पावर 4 माइनस 4 पाई स्क्वायर। तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये पाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है। मैंने 2 माइनस पाई का लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आएगा बाहर, तो इसलिए ये पाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि पाई स्क्वायर 2 से बड़ा है, नहीं तो 2 माइनस पाई स्क्वायर लिख जाएंगे, गलत हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये बात जरूर याद रहनी चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। तो शायद मैं इसको थोड़ा आसान लिख सकता हूँ, तो ये बेस मेरा है, ये परपेंडिकुलर, तो मैं इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँ। वैसे भी tan इनवर्स हमारे लिए अच्छा ही होता है, हम जानते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूले भी हमें याद होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये बन गया बेटा 3/2, और कॉस इनवर्स की जगह हमने क्या लिख लेते हैं इसको, tan इनवर्स पाई अपॉन √2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 1/4, और इसको हमने क्या लिख लिया बेटा, tan इनवर्स 2√2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसे tan इनवर्स लिखा था, इसको हमने cot इनवर्स पाई अपॉन √2 लिख लिया। जैसे कि प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करने के लिए बेटा, आर्गुमेंट में cot इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव। अदरवाइज लिखते हैं इसे माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, अदरवाइज का मतलब ये हुआ व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो हमारा तो एक्स पॉजिटिव ही है, तो हम इस tan इनवर्स को क्या लिख गए, कॉट इनवर्स लिख गए। और इससे हमें ये दिखने लगा कि इसमें से अगर एक tan इनवर्स पाई/√2 ले लें और एक ये कॉट इनवर्स पाई/√2 ले लें, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये वाला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। और देखो ये हम जानते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू होता है, यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा नहीं है, वो यहाँ पर जब हम रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं आर्गूमेंट में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो इसमें से बेटा मैंने एक, देखो इसमें एक तो tan इनवर्स पाई अपॉन √2 है, और एक 1/2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2 है, अगर ब्रेक करेंगे तो, है ना, क्योंकि ये बनेगा 1 और ये 1/2, तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला मर्ज हो क्या बना देंगे, पाई/2। तो इसको तो मैंने पाई/2 लिख लिया, और ये बन गया हाफ tan इनवर्स, ये हमारे लिए रिमेनिंग पोर्शन बच गया, और प्लस अब हमारे पास केवल ये 1/4 tan इनवर्स 2√2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2। अब फिर डर सा लग रहा है कि सर ये तो ठीक है, हल्का है, लेकिन ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अब देखो ये कांस्टेंट भी हमें परेशान कर रहे हैं, तो हमने एलसीएम ले लिया 4। ये ध्यान से देखो, जो इसका कांस्टेंट है थोड़ा सा इरिटेट कर ही रहे हैं, हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, 4 एलसीएम लेने पे या 4 कॉमन लेने पे ये बन गया 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स से मतलब पाई अपॉन √2, प्लस ये 4 एलसीएम आ गया था,
तो ये टेन इनवर्स ये बन जाएगा बेटा 2√2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ब्रैकेट इसको और लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स x ये दिख रहा है आपको, फॉर्मूला हुआ करता था हमारा, अगर याद हो आपको ये वाला, कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू बनती थी बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1 पाई प्लस tan इनवर्स, देखो फॉर्मूले याद होनी चाहिए विद कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये सेम ही आएगा बेटा इसके अंदर, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और इसका तो बिल्कुल याद करो व्हेन x इज लेस देन -1। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ वापिस आए तो 2 tan इनवर्स x, तो हमने x को देखा, x है 3.14 अपॉन 1.4, तो ये आर्गूमेंट हो गया 1 से ग्रेटर, तो सेकंड वाला केस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लगा लेते हैं पाई बाई 2 1/4 है, इसमें पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा यूज हो गया, जो सेकंड केस था उसके अंदर फॉर्मूला बताया था आपको, और प्लस इसको भी हम टच नहीं कर रहे, देखना ये कुछ ऐसा ही नज़र आने लगेगा और ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये पाई बाई 2 हो गया प्लस 1/4, ये पाई प्लस, जरा एलसीएम लीजिए, देखिए बेटा ये हो गया, √2 कैंसिल होगा तो एक √2 आएगा, एक एलसीएम वाला 2 पर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, ये 2 माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वहाँ और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में केवल नीचे माइनस का डिफरेंस है, तो tan इनवर्स में से माइनस बाहर आ सकता है, तो ये 2√2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2 नजर आने लगा, ठीक है। तो ये क्लियरली इससे कैंसिल हो रहा है, उसको छेड़ना ही नहीं पड़ा, तो रिजल्ट हमारा आ गया बेटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4 लिख दें डायरेक्टली, ये बन गया 3 पाई बाई 4। और हमें यहाँ पे डेसिमल में आंसर देना था तो वो देते हैं, तो ये 3/4 इंटू 3.14, तो 4 से ये 4 7 या 28, 3 तो 34 आया, तो 34 का मतलब 4 8 जा 32, फिर 2 और 4 5 जा 20, अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 1 8 या 24 सॉरी 25 और 7 या 21 और 2 23, 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा लीजिए, इसको 2 डेसिमल तक ले जाना था, 2.36 राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब आप देखिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है,